गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का 7वां चैप्टर चल रहा है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आज हम लोग इस 7वें चैप्टर का जो तीसरा पार्ट दिए हुए हैं, टी फ्रॉम असम। आज हम लोग टी फ्रॉम असम की हिंदी समरी देखेंगे, मींस इस थर्ड पार्ट की कहानी देखेंगे। तो आज की क्लास आपकी 15 से 20 मिनट की होने वाली है, जिसमें आपको एक शानदार और बेहतरीन कहानी देखने को मिलेगी। तो इसलिए भैया जब तक आज आपकी क्लास चले तब तक आपको अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके हमारी बाती को ध्यान से सुनना है। और पीछे के जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 10th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं, आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि पेड क्लास के बच्चों को पता है कि उनकी हिंदी समरी और हिंदी एक्सप्लेनेशन की क्लास कंबाइंड क्लास होती है, बाकी अन्य सभी क्लासेस सेपरेट क्लास होती हैं। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। आप यार इस थर्ड पार्ट का नाम क्या है? टी फ्रॉम असम। टी मींस क्या होता है? चाय होता है। फ्रॉम मींस होता है से, असम मींस असम से। मतलब इस थर्ड पार्ट में चाय की बात किया गया है। और कहां के चाय की बात किया गया? असम के चाय की बात किया गया है। तो अब भैया चाय, असम की चाय के बारे में क्या बात किया गया है, अब जल्दी से हम लोग इस थर्ड पार्ट के कहानी में चलते हैं। तो भैया कहानी की शुरुआत तो जो है यहां से होती है। कहानी में इस थर्ड पार्ट की शुरुआत यहां से होती है कि प्रांजल और राजवीर दो दोस्त होते हैं, मींस दो सहपाठी होते हैं। और ये कहां के रहने वाले हैं, मींस कहां के सहपाठी होते हैं? दिल्ली के सहपाठी होते हैं, दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं। और राजवीर तो दिल्ली का ही रहने वाला है, लेकिन प्रांजल जो है वो असम का रहने वाला है। अब इन लोग की गर्मियों की छुट्टी होती है, तो प्रांजल कहता है राजवीर से, राजवीर भाई चलो तुमको लिवा के चलते हैं असम में, वहां पर बहुत सारी चीजें तुमको दिखाएंगे। तो राजवीर भी तैयार हो जाता है कि चल भाई हम असम चलते हैं। मींस अब प्रांजल और राजवीर कहां के लिए निकलते हैं? असम के लिए निकलते हैं। और जब ये दोनों असम के लिए निकलते हैं, ट्रेन से निकलते हैं, तो ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन खड़खड़ खड़खड़ करके निकलती है। अब जब ट्रेन निकल जाती है तो ट्रेन में एक चाय बेचने वाला आता है, मींस एक चाय बेचने वाला वेंडर आता है और चिल्लाता क्या है? गरम चाय गरम चाय गरम चाय। चैया वाले ऐसे चिल्लाते हैं ना कि गरम चाय गरम चाय। तो उसके बाद प्रांजल कहता है चाय वाले से कि भैया 2 कप चाय दे दो। तो उसके बाद 2 कप चाय इन लोग को आ जाता है। चाय की शुरुआत यहीं से, अब यहीं से एंट्री होती है चाय की। तो उसके बाद ये लोग चाय की चुस्कियां लेते हैं। तभी राजवीर कहता है कि प्रांजल भाई क्या तुमको पता है कि जो है 80 करोड़, एक दिन में 80 करोड़ कप चाय पी जाती है। आप समझ सकते हो 80 करोड़ कप चाय पी जाती है, मतलब बहुत जो है चाय पी जाती है। तो उसने इस बात को राजवीर को बताया, राजवीर ने इस बात को प्रांजल से बताया। तो प्रांजल को आश्चर्य हुआ कि नहीं, हमको तो नहीं पता था कि इतना पिया जाता है। तो उसके बाद ये सारी चीजें हुई। तो जो है राजवीर जो है फिर उसके बाद विंडो से, ट्रेन की विंडो से वह बाहर देखने लगा, बाहर के हरियाली के दृश्य को देखने लगा। और प्रांजल जो है
वहीं पर अपनी बुक को पढ़ने लगा। और कौन सी बुक को पढ़ने लगा? डिटेक्टिव बुक, मींस जासूसी पुस्तक को वह पढ़ने लगा। हालांकि राजवीर भी जासूसी पुस्तक पढ़ने का शौकीन था, लेकिन इस समय उसे जो है अपनी विंडो से, मींस ट्रेन की विंडो से वह जो बाहर का दृश्य देख रहा है एकदम हरियाली से भरा हुआ था, उस दृश्य में उसे ज्यादा आनंद आ रहा था। तो इसलिए वह जो है खिड़की से, मींस विंडो से बाहर का दृश्य देखने लगा। ट्रेन आगे बढ़ती चली गई। अब जो है ट्रेन कहां पहुंचती है? दिल्ली से असम वाले राज्य क्षेत्र में पहुंचती है। और जब असम वाले राज्य क्षेत्र में पहुंचती है तो अब वहां पर असम में इसे चाय की झाड़ियां दिखने लगी, मतलब चाय के पौधे दिखने लगे राजवीर को। अब जब चाय के पौधे राजवीर को देखे तो और ज्यादा प्रसन्न हो गया, एकदम खूब खुशी हो गया, एकदम एक्साइटेड हो गया कि चाय की झाड़ियों को देख करके। तो उसने सोचा कि प्रांजल भी उसके एक्साइटमेंट में साथ दे, मींस उसके खुशी में साथ दे। लेकिन प्रांजल के लिए तो उसका जनपद है, तो जो है उसका राज्य है, और चाय तो बचपन से देखा है कि वहां पर बहुत बागान है, क्योंकि प्रांजल तो वहीं का रहने वाला है, तो उसके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है। अब उसके बाद प्रांजल कहता है कि तुमको अभी रुको, जो है तुम चलोगे ना तो तुम्हें जो है असम में बहुत चाय के बागान दिख जाएंगे, ठीक है, और यहां पर चाय के बागान आपको बहुत मिल जाएंगे। इस बात को जो है कौन कहता है? प्रांजल कहता है। और कहता है कितना दिख जाएंगे तुम्हें चाय के बागान कि तुम पूरे जिंदगी भर उतना चाय के बागान नहीं देख पाओगे, तो इतना जो है चाय के बागान आपको वहां पर दिख जाएंगे। ऐसी बात कौन कहता है? प्रांजल कहता है। तो उसके बाद प्रांजल जब इस बात को कहता है तो राजवीर कहता है क्या तुमको पता है कि चाय की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो प्रांजल कहता है नहीं भैया, हमको तो नहीं पता, अगर तुमको पता है तो तुम ही बता दो कि कैसे उत्पत्ति हुई है। तब राजवीर कहता है कि इसके पीछे दो कहानी है। पहली कहानी बताता है कि चाय की उत्पत्ति के बारे में एक चाइनीज इंपरर होता है, मींस चाइनीज सम्राट होता है, और उस चाइनीज सम्राट की आदत होती है पानी को उबाल के पीने की। और जब पानी को उबाल के पीने की आदत होती है तो एक बार ऐसे पानी को उबाल रहा था और तभी जो है उसी के ऊपर से, मींस ढक्कन हो सकता हो जो खुला हो, मींस जिसमें उबाला हो, और कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गई। और जब कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गई तो जब उस एम्परर ने पानी को पिया तो उसका स्वादिष्ट, मतलब वो पानी बहुत स्वादिष्ट नजर आया उसे, और स्वादिष्ट नजर आया तो उससे प्रतीत हुआ कि ये जो पत्तियां गिरी हुई थी चाय की पत्तियां थी। ये तो पहली कहानी हो गई। अब दूसरी कहानी बताता है कि एक इंडियन कहानी भी है, मींस एक भारतीय कहानी भी है इसके पीछे। तो प्रांजल कहता है बताओ भाई, कि एक तो चाइनीज वाला तो बता दिया तू, अब जो है ये भारतीय कहानी कौन सी है यहू बताओ। तो उसके बाद जो है राजवीर बताता है कि एक ही बौद्ध भिक्षुक थे, मींस बौद्ध भिक्षुक थे जिनका नाम बोधिधर्मा था। बोधिधर्मा ने क्या किया, एक बार ऐसे ध्यान लगाए थे, उनका ध्यान भंग हो जा रहा था, मींस उनका जब ध्यान भंग हो जा रहा था उन्होंने अपने आईलिड्स, ये पलकिया होती ना, आईलिड्सिया को क्या कर दिए? काट दिए। तो उन्होंने अपने आईलिड्स को काट दिए ताकि उन्हें नींद न लगे। और जब ये आईलिड्स को उन्होंने काट दिया तो यहां से कुछ पौधे उग आए, 10 पौधे उगाए, और इन 10 पौधे में जो है फिर कुछ पत्तियां उगी, और उन पत्तियों से अब भैया 10 पौधे यहां पर उगाए कि बरौनी वाले में, आइलेट्स में, तो अब वहां पर जब 10 पौधे उगाए तो उनकी कुछ पत्तियां लिप्स होंगी ना, तो उनकी पत्तियों को उन्होंने पानी में डाला, और पानी में डाला तो इनकी नींद दूर भाग गई। तो इनकी नींद दूर भाग गई तो माना गया कि जो पत्तियां उगी हुई थी वह कौन सी थी? चाय की पत्तियां थी। तो ये जो है इस बात को जो है कहते हैं, मींस इन लोग की यही कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद जो है राजवीर ने कहा जो चाय सबसे पहले पी गई थी वह चाइना में ही पी गई थी, और कब पी गई थी? 2700 BC में, मतलब 2700 ईसा पूर्व में ही पी गई थी, मतलब ईस्वी नहीं ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं, 2700 ईसा पूर्व में ही चाय जो है चाइना में पिया गया है। और आपको पता है चाय का नाम क्या है? टी है। टी हो गया और चीनी हो गया, ये सब चाइनीज शब्द होते हैं, ऐसा राजवीर ने बताया। तो इसलिए उसने कहा कि चाय की उत्पत्ति कहां से हुई? चाइना में ही हुई है। और उसके बाद कहता है कि जो चाय जो है यूरोप में आई, ये 16वीं शताब्दी में यूरोप में आई, उसके पहले जो है यूरोप में चाय का कोई नामो निशान नहीं थी, और ये औषधि के रूप में प्रयोग की जाती थी, मतलब नींद दूर भगाने वाले औषध के रूप में प्रयोग की जाती थी। तो ये सारी बातें इन लोग की होती है। तभी ट्रेन खड़ 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 करते हुए पहुंचती है मरियानी जंक्शन पे।
मरियानी जंक्शन कौन से है भैया? जहां पर जो है प्रांजल के माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे, मतलब जहां तक इन्हें जाना था उस मरियानी जंक्शन पर ट्रेन खड़ 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 करते हुए पहुंचती है। अब जब ट्रेन पहुंचती है तो वहां पर ये लोग उतारते हैं, अपना बैग वैग उतार लेते हैं, बैग वैग उतारते हैं, तो जो है प्रांजल के माता पिता वहां पर इनका क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। तो प्रांजल के माता पिता इन्हें अपनी गाड़ी में बैठाए और गाड़ी में बैठा करके जो है दिकिया बाड़ी, एक स्थान है दिकिया बाड़ी, दिकिया बाड़ी जो है एक चाय का बागान का क्षेत्र है, वहीं के मैनेजर जो है इस प्रांजल के पिता वहीं के मैनेजर थे। मिस दिकिया बाड़ी जो है एक चाय का बागान का क्षेत्र है और उस क्षेत्र के मैनेजर कौन है? प्रांजल के पिता हैं। तो उसके बाद ये लेकर के जाते हैं, कहां पर लेके जाते हैं? दिकिया बाड़ी की तरफ जो है प्रांजल के माता पिता दोनों को लेकर के जाते हैं और प्रांजल के पिता का नाम है मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ जो है प्रांजल के पिता का नाम है। अब जो है ये प्रांजल के पिता का नाम क्या हो गया? मिस्टर बरुआ हो गया, बरुआ हो गया। अब जो है अब होता क्या है कि बीच में जब ये गुजर रहे होते हैं, तो जब गुजर रहे होते हैं तो वहां पर चाय के बागान दिखते हैं। तब जो है वहां पर बागान दिखते हैं तो राजवीर वहां देखता है कि जो नई नई अभी कलियां खिली हुई थी चाय में, चाय की जो है जो पेड़ है उसमें नई नई कोपलें जो खुली हुई थी उसको तोड़ने के लिए वहां पर कुछ औरतें खड़ी हैं और उन्होंने प्लास्टिक का जो है एप्रॉन पहना हुआ है। एप्रॉन मींस लबादा मींस जो है घुटने के थोड़ा सा ऊपर, घुटने के थोड़ा सा नीचे तक पहुंचता है, एक ही जो है कपड़े में होता है। जैसे घर में औरत लोग पहले मिक्सिया तो मान लो नीचे तक आ जाती है, लेकिन घुटने के थोड़ा सा नीचे तक होता है लबादा, और ये लोग प्लास्टिक का लबादा पहनी हुई है ताकि कोई नुकसान ना हो। तो वहां पर जो है चाय को चुन रही थी और उसके बाद जैसे सड़क से उतरते हैं, दिकियाबाड़ी पहुंचते हैं, तो वहीं पर एक ट्रैक्टर क्रॉस कर रहा होता है और उस ट्रैक्टर में चाय के जो है सभी जो है चाय पूरा लदा हुआ था। तो वहां से उन्हें जो है उस ट्रैक्टर को जाने देते हैं, मींस प्रांजल के पिता मिस्टर बरुआ जाने देते हैं। तो चाय का बताते हैं कि ये जो है चाय लद करके जा रही है, ये राजवीर को बताते हैं। तब राजवीर कहता है कि मिस्टर बरुआ, मींस मिस्टर बरुआ किसका नाम है? प्रांजल के पिता। कहता है कि मिस्टर बरुआ ये सेकंड फ्लश चल रहा है ना, मींस सेकंड स्पाउंडिंग सीजन चल रहा है, पीरियड चल रहा है ना। सेकंड स्पाउंडिंग पीरियड मींस क्या हो जाएगा? मींस अंकुरण। इस चाय के पौधे में सेकंड मींस दूसरी बार अंकुरण हुआ है ना, इस बात को पूछता है। और ये अंकुरण कब तक चलता है? मींस 2 फ्लश होते हैं, मींस उसने बताया कि 2 बार जो है इसमें अंकुरित होता है चाय के मींस पौधे अंकुरित होते हैं। तो उसके बाद उसने कहा कि सेकंड फ्लश है और ये मई से जुलाई तक चलता है ना, ऐसा उसने मिस्टर बरुआ से पूछा, मींस प्रांजल के पिता से पूछा। तो प्रांजल के पिता को आश्चर्य हुआ कि मतलब इतनी जानकारी इस बच्चे को कैसे है। तो वही कहते हैं कि लग रहा है कि तुमने अच्छा खासा होमवर्क करके आया हुआ है, मींस यहां पर जब आ रहे थे तो आपने असम के बारे में अच्छा खासा होमवर्क करके आए हो। तो ये बात कहते हैं और फिर इसके बाद राजवीर कहता है कि बात तो सही है आपकी, हमने खूब ज्यादा होमवर्क करके असम के बारे में पढ़ करके आए हैं, इसके साथ साथ आपके साथ यहां पर रह करके मुझे और बहुत सारी जानकारी क्या हो जाएगी? इकट्ठा हो जाएगी। तो प्यार जी यहीं पर इसी बात पे ये जो है आपका थर्ड पार्ट क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो एक छोटा सा बेहतरीन सी कहानी थी और आपको पता हो गया होगा कि असम में बहुत ज्यादा चाय पाई जाती है, चाय के पौधे पाए जाते हैं। तो ये प्यार जी छोटा सा थर्ड पार्ट हो गया। अब कल की क्लास में आपको इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन बता देंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए। तो कल की क्लास में आपका पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला तीनों सेक्शन का कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। तो प्यारे क्लास की समाप्ति ही करेंगे। हाँ, सभी बच्चा लोग वीडियो को लाइक कर दें, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और प्यारे अब आपको बता देते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और जो बच्चे एडमिशन करा सकते हैं एडमिशन करा लेना प्यारे, क्योंकि इसमें हर एक चीज दे रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे आपका टारगेट आसानी से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का अचीव कराया जा सके। तो प्यारे अब आपको प्रोसेस बता देते हैं कि कैसे पेड क्लास में एडमिशन लेते हैं।
पहले प्यारे बच्चे हम लोग बात कर लेते हैं कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और ये सिलेबस आपका अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात बच्चे, इस बार आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछली बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार कर देना। और बच्चे फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है। जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक आपका इंग्लिश का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, ये तब तक के लिए है, केवल 499 रुपए। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो जो आपको यहां पर नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे किसी भी प्रकार की एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर लिया जाएगा। बाकी आपको अगर कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आप 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो प्यारे ये पूरा प्रोसेस हो गया, आपका पेड क्लास में एडमिशन का पूरा प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो सेशन की यही समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे ये आपकी जिम्मेदारी है।